राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्ष्यम ज्योतिष में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति और वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। देखिए, यदि उत्पत्ति की बात करें तो इसकी शुरुआत सनातन संस्कृति के 18 विद्या स्थान से होती है, जिसमें 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 4 उपांग हैं और 4 उपवेद हैं। और आप चारों वेदों के नाम जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए, आप कभी मार्केट में वेद खरीदने जाएंगे तो आपको बस वेदों का मंत्र भाग पकड़ा दिया जाएगा। देखिए, ये चारों वेद मात्र 4 किताबें नहीं हैं। चारों वेद वैदिक काल का कैटेगराइजेशन है। और वैदिक काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वह ईश्वर प्राप्ति की तरफ या फिर मानव जाति के बेटरमेंट के लिए हो, चाहे साहित्य हो, विज्ञान हो या फिर व्याकरण हो, इन सभी ग्रंथों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से कोई एक ऋग्वेद बोला गया है, कोई एक यजुर्वेद बोला गया है, कोई एक सामवेद बोला गया है और कोई एक अथर्ववेद। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वेद कोई किताबें नहीं हैं, बल्कि किताबों का एक ग्रुप है। और प्रत्येक वेद अर्थात किताबों के ग्रुप को फिर से 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से पहला है संहिता। इसमें आपको पद्य भी देखने को मिल जाएंगे और छंद भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें मुख्यतः ईश्वर और प्रकृति को प्रेज किया गया है। आप जो भी मार्केट में किताबें खरीदते हैं वेद के स्वरूप में, वह यही संहिता है। संहिता का मतलब ही होता है कलेक्शन, अर्थात जिसमें मंत्रों और श्लोकों का कलेक्शन हो। और दूसरा है आरण्यक ग्रंथ, जिसमें आपको गद्य मिलेगा। इसमें बात की गई है ज्ञान और दर्शन अर्थात फिलॉसफी की। अब तीसरा प्रकार है ब्राह्मण ग्रंथ, यह भी गद्य के रूप में आपको मिलेगा। इसमें भी ईश्वर की उपासना इत्यादि बताई गई है, परंतु इसमें कर्म कांड की विधियां भी बताई गई हैं। और चौथे प्रकार का ग्रंथ है उपनिषद। इसमें आपको गुरु और शिष्य का संवाद देखने को मिलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य है अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी। अब हम वेदांग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वेदांग का निर्माण वेदों को समझने के लिए किया गया है। देखिए, जैसे क्वांटम फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले ABCD तो आना चाहिए। साइंस और फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांत आपको आना ही चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स आना ही चाहिए आपको। इसी प्रकार वेदों को समझने के लिए हमें इन 6 वेदांगों को समझना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट वेद उठाकर पढ़ने लगे तो सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा। ये 6 वेदांगों का निर्माण एक्सट्रीमली साइंटिफिक और सोफिस्टिकेटेड रूप से किया गया है। इनका मुख्य कार्य वैदिक नॉलेज को प्रिजर्व करना है। चलिए अब इनको बारी बारी समझते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा फोनेटिक अर्थात स्वर विज्ञान, प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण और एक्सेंट से डील करता है, क्योंकि संस्कृत में उच्चारण का बड़ा महत्व है और शिक्षा शास्त्र इसी से संबंधित है। देखिए, आपको दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा नहीं मिलेगी जो अपने ओरिजिनल स्वरूप में हो। आपको एक भी भाषा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें उच्चारण और फोनेटिक्स से संबंधित एक अलग से सब्जेक्ट हो। यदि आप कश्मीर के व्यक्ति को हिंदी बोलते हुए सुनेंगे तो उसके एक्सेंट में थोड़ा कश्मीरी झलक मिलेगी। यदि आप बंगाल के व्यक्ति को हिंदी बोलते हुए सुनेंगे तो उसमें बंगाली टच मिलेगा। यदि आप साउथ के व्यक्ति को हिंदी बोलते हुए सुनेंगे तो उसमें आपको साउथ इंडियन टच मिलेगा। परंतु आप यदि इन सभी स्थानों के मंदिरों में जाकर मंत्रों का उच्चारण सुनेंगे तो आपको उनके एक्सेंट में कोई भी अंतर मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मंत्र आदि उच्चारण के लिए अलग से एक सब्जेक्ट है। परंतु आज के जमाने में इसका उपयोग फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी अर्थात स्वर विज्ञान इत्यादि के बारे में पढ़ने में किया जाता है। बहुत सारे ऋषियों ने शिक्षा शास्त्र पर काम किया है। पाणिनि जी की पाणिनि शिक्षा इसमें बहुत जाना माना ग्रंथ है। अब दूसरा वेदांग है निरुक्त। यह वेदांग इटोमोलॉजी अर्थात शब्द साधन से संबंधित है। यह आपको हर एक अक्षर के माध्यम से अर्थ समझने में मदद करता है। आज के मॉडर्न जमाने में यदि आप लिंग्विस्टिक फील्ड अर्थात भाषा विज्ञान के क्षेत्र में हैं तो यह आपको ओरिजिन ऑफ स्पीच अर्थात वाणी की उत्पत्ति आदि सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। अब तीसरा वेदांग है छंद। देखिए, वैदिक काल की बात करें तो उस काल में लिखने की परंपरा बहुत कम थी और कंठस्थ करने की परंपरा बहुत अधिक थी। और आप जानते ही हैं कि आपको पढ़ाई की चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती, परंतु पिक्चर का गाना बहुत जल्दी और आसानी से लंबे समय तक याद हो जाता है। इसलिए छंद शास्त्र इस बात से डील करता है कि नॉर्मल वाक्य को कैसे एक
लयबद्ध तरीके से श्लोक इत्यादि के रूप में लिखा जाए ताकि सबको आसानी से याद हो जाए। देखिए, आप इसे हल्के में मत लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स, बाइनरी नंबर कैलकुलेशन इत्यादि होते हैं कि एक पर्टिकुलर श्लोक में कितने वॉवेल्स होंगे, कितने कॉन्सोनेंट होंगे इत्यादि। बाइनरी नंबर सिस्टम की उत्पत्ति इसी छंद शास्त्र से हुई है, और यदि हमारे पास आज बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता तो आज की डिजिटल दुनिया पाषाण युग होती। अब चौथा वेदांग है ग्रामर। जाहिर सी बात है कि कोई भाषा इत्यादि को समझने के लिए ग्रामर की तो आवश्यकता होती ही है। पाणिनि जी की अष्टाध्यायी इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड ग्रंथ है, बिकॉज इट हैज अ ग्रेट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है, और बड़े बड़े लिंग्विस्टिक्स ने इसी पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर इसे माना है। अब पांचवा वेदांग है कल्पसूत्रम। यह शास्त्र मंत्रों के साथ पालन की जाने वाली सारी रिचुअल्स और उनके प्रोसीजर के बारे में आपको बताता है। सिंपल भाषा में आप इसको आज का कर्म कांड समझ सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा मैथमेटिक्स शामिल है, स्पेशली ज्योमेट्री, क्योंकि पुराने जमाने में यज्ञ होते थे। हवन कुंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी इत्यादि के बारे में जानने के लिए इसमें ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाता था। और छठा है ज्योतिष। देखिए, लोग सोचते हैं कि ज्योतिष का मतलब होता है सिर्फ भविष्य का प्रिडिक्शन करना, बट द ट्रू मीनिंग ऑफ ज्योतिष इज एस्ट्रोनॉमी अलॉन्ग विद एस्ट्रोलॉजी। अर्थात ज्योतिष के अंदर संपूर्ण खगोल विज्ञान और सभी तरह का मैथमेटिक्स भी आता है। देखिए, हम ज्योतिष के ऊपर फिर से आएंगे, परंतु इससे पहले हम उपांग और उपवेद दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहला उपांग है मीमांसा। यह ओरिजिनली वेदों को करेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए डेवलप हुआ था, बट दिस साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन कैन बी अप्लाइड इन मैनी अदर एरियाज एज वेल। अर्थात आज के जमाने में बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग हो सकता है। अब दूसरा है न्याय। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे अंदर एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम डेवलप हो जिसके द्वारा हम वेदों को आसानी से समझ सकें। हमारे विचारों की क्लैरिटी और चीजों को सही तरह से एक्सप्रेस करने के लिए लॉजिक अर्थात तर्क शक्ति बहुत ज्यादा आवश्यक है, और यह हर तरह की फील्ड में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अब तीसरा उपांग है पुराण। इसमें ऐतिहासिक घटनाएं और कहानियां हैं जो इस तरह से लिखी गई हैं ताकि हम वास्तविक जीवन में वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षाओं का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकें। और चौथा है धर्मशास्त्र, विच गिव्स पर्सनल एंड सोसाइटल कोड ऑफ कंडक्ट। अर्थात जो आपको यह बताता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कृत्य अपराध है, कौन सा कृत्य अनुचित है और कौन सा कृत्य उचित है इत्यादि। अब चलिए उपवेद पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला उपवेद है आयुर्वेद, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है। इसके बारे में तो आप भली भांति परिचित हैं। आयुर्वेद इज अ साइंस ऑफ लाइफ, कि जीवन कैसे जीना है, कि हमारा आचरण कैसा हो, हमारा जीवन कैसा हो कि हमें बीमारी छू भी न पाए, और इसके साथ ही साथ हमें किसी भी कारण बीमारी हो जाए तो हम जड़ी बूटी इत्यादि औषधि द्वारा इससे कैसे निजात पाए। दूसरा है धनुर्वेद। यह यजुर्वेद का उपवेद है। इट डील्स विद वॉरफेयर एंड वेपनरी। युद्ध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कैसे करना है इत्यादि। समझ लीजिए आज के जमाने का मिलिट्री ट्रेनिंग। और तीसरा है गंधर्व वेद। यह साम वेद का उपवेद है। यह ट्रेडिशनल वैदिक म्यूजिक से डील करता है, अर्थात गायन वादन इत्यादि का पूरा एक शास्त्र। और चौथा उपवेद है अर्थशास्त्र, जो कि इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। यह अथर्ववेद का उपवेद है। चलिए फिर से 6 वेदांग पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। पाणिनि जी ने पाणिनि शिक्षा में वेदांगों के महत्व का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पत पठ्यते, ज्योतिषामैनं चक्षुर्निरुक्त श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणः तु वेदस्य मुख व्याकरण स्मृतम्, तस्मात् सांख्यमधीत्य ब्रह्मलोके मह्यते। इस श्लोक के अनुसार यदि संपूर्ण वेदों को एक पुरुष के रूप में इमेजिन करें तो छंद शास्त्र वेद के चरण हैं। उनके बिना मंत्रों की गति ठीक नहीं हो सकती। रिचुअल्स के प्रोसीजर बताने वाले कल्प को वेद के दोनों हाथ माना गया है। हाथ के अभाव में कोई कर्म सिद्ध नहीं किया जा सकता। ग्रहों नक्षत्रों की गति बताने वाले ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, क्योंकि उसके ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति वेदों में एक अंधे के समान भटक सकता है। निरुक्त वेद का कान है, उसके जाने बिना सुना गया वेद भी सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि निरुक्त ही वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान का आधार है। शिक्षा वेद की नासिका है, यदि वह न हो तो अक्षरों की उत्पत्ति स्वरूप गंध का ग्रहण भी नहीं हो सकता।
व्याकरण वेद का मुख है जिसके बिना कुछ भी कैसे कहा जा सकता है। ज्योतिषी का मतलब ही होता है जो वह भी देख लेता है जिसे दुनिया ना देख पाए। इस श्लोक को देखिए, यह प्रश्न मार्ग के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है। इस श्लोक में ज्योतिष शास्त्र के शाखाओं का उल्लेख है जो कि इस प्रकार है। स्कंधत्रयात्मकं ज्योते शास्त्रमेतत् शंगवत् गणितम संहिता होरा चेति स्कंधत्रयम् मतम्। देखिए, स्कंद का मतलब ही होता है ब्रांचेस। ज्योतिष शास्त्र के मेनली 3 ब्रांचेस हैं। पहला है गणित, इसका एक नाम सिद्धांत भी है। दूसरा है संहिता और तीसरा है होरा। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए अब मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में। जय श्री राम।